अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। तवाफ करने तो वहां से लाइव आ रहे हैं, वहां से सेल्फियां बन रही, काबे को पीट करके दुआएं करके दिखा रहे हैं, गुंबद खजरा को पीट करके लोगों। क्यों ये सब हो रहा है? आप सोचिए, वो तकद्दुस मकामात को पामाल कर रहे हैं, हर हाथ में मोबाइल है, औरतें तवाफ कर रही हैं, आप दुनिया को दिखाने के लिए औरतों की वीडियो दुनिया को भेज रहे हैं। मक्का पाक में एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर है हुदूद हरम के अंदर। अब आप में से काफी लोग कहेंगे कि भाई इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही बोल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं इस बात से एग्री करता हूं, इस बात को मानता हूं। लेकिन जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में जनाब इलियास अतार साहब जो हैं तवाफ कर रहे हैं, हज की वीडियो है, तवाफ कर रहे हैं, और ये भी सोशल मीडिया पर डाल दी गई है ताकि इसे लोग देखें। हो सकता है जो अत्तारी हैं, जो इनके मुरीद हैं, यहाँ डिफेंड करने के लिए आ जाए, अपने पीर साहब को डिफेंड करने के लिए आ जाए, कहे कि भाई ये वीडियो तो किसी मुरीद ने खींची है और फिर सोशल मीडिया पर डाल दी है, इसमें उनकी क्या गलती है? तो कोई बात नहीं, जरा ये देखिए। ये जो 2-2 घंटे की, 2.5 घंटे की वीडियोस मौजूद हैं, ये आपके पीर साहब हज को जा रहे हैं, हज की वीडियोस हैं ये। जी हाँ, आधे घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की वीडियोस हज की वीडियोस हैं। इन वीडियोस में इलियास अतार साहब पाकिस्तान से निकले और सऊदी अरब आए, मक्का आए, हज किया और तवाफ किया। सब कुछ रिकॉर्ड है, नमाजें रिकॉर्ड हैं, सब कुछ रिकॉर्ड है। ऐसा क्यों है भाई? आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं या फिर लोगों के लिए कर रहे हैं? अगर आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो फिर लोगों को दिखाने की जरूरत क्या है? क्यों आप लोगों को दिखाते हैं? सिंपल सा सवाल है। और इन वीडियोस में जहां इलियास अतार साहब जो है अल्लाह के सामने रो रहे हैं या फिर मदीना की जुदाई में रो रहे हैं, वो वीडियोस भी सोशल मीडिया पर डाल दी गई हैं। रोने वाली वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर डाल दी गई हैं। यहाँ तक कि क्योंकि वीडियोस लंबी हैं, 2 घंटे की वीडियोस हैं, हो सकता है सारे लोग ना देखें, फिर वो रोने वाली क्लिप जो है उसको काट दिया गया है और उस क्लिप को इलियास अतार साहब की जो जाती चैनल है, जो उनके नाम पे चैनल है, उस पर डाल दिया गया है ताकि लोग जो है इस वीडियो को अलग से देखें। ऐसा क्यों है भाई? यहां तक कि इलियास अतार साहब जब नात होती हैं, कोई और महफिल होती है, उसमें रोते हैं, उसको भी सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है ताकि लोग उसे देखें, और बाज़ाब्ता थंबनेल में उनको रोते हुए दिखाया जाता है और साथ में टाइटल में भी लिखा जाता है क्राइंग नात। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ताकि ऑडियंस जो है उनको देखे, उनको रोते हुए देखे और उनकी तरफ माइल हो जाए। ये सब आप क्यों कर रहे हैं भाई? आप इबादतें जो कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो लोगों को क्यों दिखा रहे हैं? आपकी सारी इबादतें जो हैं सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। आप नमाज पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। आपकी अक्सर नमाजें जो हैं रिकॉर्ड की जाती हैं और सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाई जाती हैं। आप हज करते हैं, 2-2 घंटे की वीडियोस बनाई जाती हैं और सोशल मीडिया पर डाल दी जाती हैं। आप कुर्बानी करते हैं, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, सोशल मीडिया पर डाल दी जाती हैं। ऐसा क्यों है? ये आप क्यों कर रहे हैं? आप जो इबादतें कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं या फिर लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं? अगर आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो फिर लोगों को क्यों दिखा रहे हैं? लोगों के पास व्लॉग के लिए सोशल मीडिया पर चैनल होती हैं, यूट्यूब पर चैनल होती हैं, लेकिन इलियास अतार साहब जो हैं उनकी बाज़ाब्ता व्लॉग के लिए मदनी चैनल है, टीवी पर चैनल है। भाई सब कुछ वहीं दिखाया जाता है। इलियास अतार साहब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं, नमाज कहाँ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, सब कुछ सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। कहाँ रोते हैं भाई, बाथरूम जाने के सिवा सब कुछ डाल दिया जाता है। थोड़ी शर्म करो, होश के नाखून लो। अजीब लोग हैं, सब कुछ सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। असल में ये सब इसलिए किया जाता है ताकि इनकी इबादतें देखकर लोग मायल हो, इनको रोता हुआ देखकर लोग जो हैं इनकी तरफ मायल हो और इन्हें अपना पीर बनाए, और जितने मुरीद उतने पैसे। लोगों को मुरीद करने के लिए ये सब किया जाता है, तो ताकि लोग इनको वली समझे, इनको नेक समझे और लोग इनकी तरफ माइल हो और फिर लोग जो हैं इनके मुरीद हो जाए, और जितने मुरीद उतने पैसे। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा बिजनेस है, ये कारोबार है, चंदा जमा करने की टेक्निक है। और अगर ये सब नहीं है तो फिर आप ये सब सोशल मीडिया पर क्यों डालते हैं? और भी बरेलवी हजरात हैं, और भी पीर हैं, लेकिन मैंने किसी और को ऐसा करते नहीं देखा। हो सकता है कोई और हो, लेकिन इलियास अतार साहब सिर्फ यही करते हैं, यही करवाते हैं। ऐसा क्यों है भाई? आपकी बातें जो हैं आपके और अल्लाह के दरमियान हैं, इनको सोशल मीडिया पर ना डालें, लोगों को ना दिखाए,
मेहरबानी होगी आपकी, ठीक है, मेहरबानी होगी। और इनके जो मुरीद हैं वो तो इनसे 2 कदम आगे हैं, इनसे 2 कदम आगे हैं। दिन भर पीर साहब की झूठी बातें, मदनी चैनल पर दिन भर पीर साहब की झूठी बातें, मनगढ़ंत वाकयात, मनगढ़ंत करामात, झूठी बातें, झूठी कहानियां, झूठी करामात, यही सब बयान किया जाता है। दिन भर उनकी तारीफ़ें की जाती हैं, उनकी नेकियां गिनवाई जाती हैं, उनकी बातें गिनवाई जाती हैं, उनकी नमाजें गिनवाई जाती हैं, और यही सब डिस्कस किया जाता है। वो कितने नेक हैं, कितने बड़े वली हैं, यही सब डिस्कस किया जाता है। दिन भर यही सब बताया जाता है, उनको ही डिस्कस किया जाता है। मदनी चैनल जो है वो इस्लाम के नाम पर खोला गया था, लेकिन यहां पर सिर्फ इलियास अत्तार साहब की बातें होती, उनकी तारीफ़ें होती। मदनी चैनल पर यही सब होता है। उनके बारे में जो है लंबी लंबी तकरीरें की जाती हैं, 2-2 घंटे की महफिलें होती हैं, जहां पर एक साहब जो है उठकर उनके बारे में तारीफ़ें करता है, उनके बारे में बयान करता है, यही सब वहां पे होता है। और जब 26वीं आती है तो वहां पर तो फिर भाई महफिल लग जाती है, उनका बर्थडे मनाया जाता है, यौम अत्तार मनाया जाता है। अजीबो गरीब लोग हैं ये, और वो कैसे सोते हैं, कहाँ पे सोते हैं और किस जगह पे सोते हैं, उनका बिस्तरा कैसा होता है, वो भी डिस्कस किया जाता है। तो बरसों गुजर गए यार, जिसने 1 का 2 तकिया नहीं किया वो और क्या करेगा। हमने तो तकिया कितने 10 डिजाइनों के बनाए हुए हैं, इनका तो आज तक तकिया चमड़े का और उसमें खजूर की छाल भरी हुई है। देख रहे तकिया, ये देखिए, ये अमीले सुना, ये मैं खजूर की छाल दिखा रहा हूं आपको, ये ना फोम है ना रुई है, ये खजूर की छाल है तो तकिए में भरी हुई है, चमड़े का तकिया है जिसको ये इस्तेमाल करते हैं। ये चटाई है, और ये चटाई आज से नहीं है, दावत इस्लामी नींद ने तब से चटाई है। अपने तो फर्नीचर के फर्नीचर बदल गए, इनकी चटाई ना बदली। यूं चटाई पर सोना, यूं खजूर के छाल वाले भरे हुए चमड़े के तकिए पर सोना, हमको एसी में सुलाकर खुद गर्मी में सोना। मेरा पीर, मेरा पीर। ये जनाब इलियास अत्तार कादरी साहब का घर है, जी हाँ, उनका घर है, यहाँ पर वो रहते हैं। और ये वही घर है जहाँ वो चमड़े के तकिए में खजूर की छाल डालकर चटाई पे सो जाते हैं। बहरहाल जनाब इलियास अत्तार साहब जो हैं कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं। ये गाड़ियाँ काफ़ी महंगी होती हैं और इनमें AC भी लगा होता है, कूलिंग सिस्टम लगा होता है, हीटिंग सिस्टम भी लगा होता है, ताकि पीर साहब को गर्मी या फिर सर्दी ना लगे। बहरहाल ये जो गाड़ियाँ होती काफ़ी महंगी होती हैं, इन गाड़ियों में मैं कम ही बैठा हूँ, और इसकी जो सीटें होती है काफ़ी मुलायम होती है, काफ़ी आरामदायक होती हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो जनाब इलियास अत्तार साहब जो हैं चमड़े के तकिए में खजूर की छाल डालकर फिर चटाई पे सो जाते हैं। बहरहाल जनाब इलियास अत्तार साहब जो हैं घर में बैठे हुए हैं, और उनके घर में एक कुर्सी है, और ये कुर्सी काफ़ी मुलायम होती है, काफ़ी आरामदायक होती हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है जनाब इलियास अत्तार साहब जो हैं चमड़े के तकिए में खजूर की छाल डालकर चटाई पे सो जाते हैं। बहरहाल ये जनाब इलियास अत्तार साहब के ज़ाती रूम में, जी हाँ, ज़ाती रूम में, घर में नहीं, ज़ाती रूम में लगा हुआ LED या फिर LCD है। ये वही LED या फिर LCD है जब इलियास अत्तार साहब जो हैं चमड़े के तकिए में खजूर की छाल डालकर चटाई पे सो जाते हैं, फिर इस LCD या फिर LED पर मदनी चैनल देखते हैं या फिर कुछ और देखते हैं। बहरहाल ये जनाब इलियास अत्तार साहब जो हैं अपने घर में बैठे हुए हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, पीछे सोफे भी लगे हुए हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो जनाब इलियास अत्तार साहब जो हैं खजूर की छाल जो है वो चमड़े के तकिए में डालते हैं और फिर चटाई पे सो जाते हैं। अक्सर आप मदनी चैनल पर देखेंगे कि जब इलियास अत्तार साहब जो हैं वाज़ और नसीहत करते हैं, तकरीर करते हैं, बयान देते हैं, असल में कहानियाँ सुनाते हैं, तो अपनी गोद में सब्ज़ रंग का मुलायम सा तकिया रखते हैं। लेकिन न जाने क्यों रात को वो खजूर की छाल जो है उसे चमड़े के तकिए में डालते हैं और उस पर सो जाते हैं। यही वाला तकिया क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? और इन भाई साहब को और एक दुख था, हमको एसी में सुलाकर खुद गर्मी में सोना। तो जनाब इमरान अत्तारी साहब, आप टेंशन ना ले, अब मैं पंखे के बगैर नहीं रह सकता, अब आदी हो गया मैं। AC भी है मेरे पास, क्योंकि उनके ज़ाती रूम में भी AC लगा हुआ है और उनके घर में भी AC लगा हुआ है और उनके यहाँ काफ़ी फ़ैन भी लगे हुए हैं। आप टेंशन ना ले, वो भी AC के नीचे ही सोते हैं। आप टेंशन से मरे जा रहे हैं, आप फिक्र ना करें, वो AC के नीचे ही सोते हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी जनाब इलियास अत्तार साहब कहते हैं कि मैं गरीब हूँ और मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, और अगर कोई मुझे ज़कात देगा तो उसकी ज़कात हो जाएगी। क्या अर्ज करूं कि मैं इस वक्त जैसे जब मैं बैठा हूं, मुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है, मुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है, बल्कि नऊज़ु बिल्लाह में ज़कात मांग नहीं रहा। अल्लाह इससे महफूज रखे, मेरे को, मेरी आल को भी महफूज रखे। वो
अगर जैसे कोई मुझे ज़कात देना उसकी ज़कात हो जाएगी। मैं इस पोजीशन में हूं। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि ये किस किस्म का ज़कात का मुस्तहिक इंसान है जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी ज़कात का मुस्तहिक है। बहरहाल कहीं ऐसा ना हो कि कोई अत्तारी कहे कि भाई वो मदनी चैनल की चीज़ें हैं या फिर मदनी चैनल ने उन्हें दिया है, तो कोई बात नहीं मेरे भाइयों। इलियास अत्तार साहब खुद कहते हैं कि मदनी चैनल से वो कुछ लेते नहीं हैं, और हाँ, जो उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं उससे भी वो कुछ नहीं लेते। मैं तो दाऊद इस्लामी की चाय पीने से भी कतराता हूँ। ऊपर जब मदनी मुज़ाकरे में चाय आती है दूसरों के लिए, मैंने आज तक नहीं पी। मैं डरता हूँ कि वो चाय मेरी उसमें ना चली जाए उजरत में। मैं दाऊद इस्लामी से कभी भी 1 रुपया भी नहीं लिया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह के लिए काम करता हूँ। मेरी किताबें, मेरी बहुत सैकड़ों किताबें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह औलाद को भी वसीयत की हुई है, लिख कर दे दिया कि दीनी किताबों के जरिए हमें दुनियावी आमदनी नहीं करनी। तो फिर ये पैसे आए कहाँ से आज तक मालूम नहीं हुआ। और ये बात भी है कि जो इलियास अत्तार साहब जो हैं वो पहले से अमीर नहीं है, उनके पास पहले से पैसे नहीं हैं, क्योंकि वो झाड़ू बेचते थे और यही झाड़ू बेचते थे, अतर बेचते थे, ऐसे काम करते थे। वो अमीर नहीं थे, वो काफ़ी गरीब थे पहले। तो उसके बाद जो है वो पीर बने और उनके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी आई, पैसे आए, और फिर भी वो ज़कात के मुस्तहिक इंसान हैं। ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आ रही कि आखिर वो ज़कात के मुस्तहिक कैसे हैं जब उनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। बहरहाल आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।